गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल जेके तैयारी। एंशियंट हिस्ट्री पार्ट 4 में हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। आज पार्ट 5 में हम लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो है 1000 BC से लेके 600 BC के बीच में। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे जो आर्यंस थे वो अब कहाँ, पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुके थे। पहले कहाँ पे थे वो? पंजाब रीजन में, सप्त सिंधुआ। ठीक है। अब पूरे नॉर्थ रीजन में वो फैल चुके थे। और जो सेंटर ऑफ कल्चर था वो कहाँ, सरस्वती से शिफ्ट होकर अब कहाँ, गंगा में पहुंच चुका था, गंगा रिवर। पहले आपको पढ़ाया गया था पिछली वीडियो में कि सबसे जो सेक्रेड जो रिवर थी वो कौन सी मानी जाती थी, सरस्वती। और अब जो सेंटर ऑफ कल्चर है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, गंगा की तरफ। ठीक है। और भी ज़्यादा रिवर्स की मेंशन आती है आगे आगे, जैसे हम लेटर वैदिक पीरियड में आगे चलते जाते हैं। आपको क्या बताया कि 40 रिवर्स की मेंशन है ऋग्वेद में। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे और रिवर्स जुड़ते जाएंगे। अब लेटर वैदिक पीरियड में नर्मदा, सदानीरा, जिसको हम गंडक बोलते हैं आजकल, और चंबल, इनकी मेंशन देखने मिलती है आपको। ठीक है। और विंध्या माउंटेन्स साउथ इंडिया में है ये। ठीक है। सदर्न माउंटेन रेंज है ये, साउथ इंडिया में है। इनका मेंशन भी आपको लेटर वैदिक लिटरेचर में आपको देखने मिलता है। ठीक है। टेरिटोरियल डिवीजन जो है वो 3 ब्रॉड डिवीजन है इंडिया की इसमें। ठीक है। 3 हिस्सों में बांटा गया हुआ है। एक तो आर्यव्रता जो कि नॉर्दर्न इंडिया है, मध्य देश मतलब सेंट्रल इंडिया, और दक्षिण पथ मतलब सदर्न इंडिया। 3 ब्रॉड डिविजन्स हैं इसमें लेटर वैदिक पीरियड में। पॉलिटी, इस टाइम की पॉलिटी देखते हैं क्या है। बड़ी बड़ी किंगडम्स बन चुकी थी इस टाइम पे। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में किंगडम्स बड़ी हो चुकी थी और किंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। किंग बिकेम मोर पावरफुल। जितनी बड़ी आपकी किंगडम होगी उतना ही पावरफुल आपका किंग होगा। तो जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं आपके, जैसे सेनानी हो गया, ग्रामीण हो गया, जो विलेज का हेड होता है, उन्होंने कंटिन्यू किया अपना फंक्शन। आपने इसको अर्ली वैदिक पीरियड में पता पढ़ा होगा कि सेनानी और ग्रामानी जो हैं उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है। जो आपका कंट्रोल है अफेयर्स का, जितनी भी आपकी जो किंगडम है वो कैसे चलाई जाती थी, सभा और समिति के थ्रू। ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी उस टाइम किंग्स के पास नहीं थी। हमने इसको पॉइंट्स में पढ़ेंगे हम, ताकि रिमेंबर कर सकें हम पॉइंट, तभी हम इसको पॉइंट्स में लिखते हैं, पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं इसको। किंग्स के पास उस टाइम भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है, मतलब आप एक प्रोफेशनल आर्मी रखते हो जो कि जिसका काम ही सिर्फ लड़ना है, प्रोटेक्शन करना है, और वो उसका बाकी काम से और कोई काम नहीं करे। अभी इसकी इस टाइम पे क्या थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जुडिशरी ऑल्सो ग्रू, उस टाइम पे जुडिशरी भी ग्रू करी है। अब क्या, द किंग प्लेड ग्रेट रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल लॉ। ठीक है। एम्ब्रियो होमिसाइड, किस किस की किलिंग, एम्ब्रियो होमिसाइड, द मर्डर ऑफ ब्राह्मण, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड एंड ड्रिंकिंग सुरा, ये सब क्या थे, सीरियस क्राइम्स थे। ये सब क्या है, सीरियस क्राइम। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है जो भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जो अनडिवेल्ड अभी बच्चा है, उसको अगर आप मार देते हो पेट में ही, माँ के पेट में, तो दैट इज एम्ब्रियो किलिंग। और मर्डर, ब्राह्मण का मर्डर, होमिसाइड, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ड्रिंकिंग सोरा, ये सब क्या थे, सीरियस क्राइम्स थे। और ट्रीजन, ट्रीजन क्या था, एक कैपिटल ऑफेंस था। ट्रीजन क्या होता है, गद्दारी, विश्वासघात जिसको हम बोलते हैं, अपनी कंट्री के साथ आप कुछ गलत करते हो जिससे। ठीक है। फिर आगे सोसाइटी के बारे में बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा इस टाइम पे अपेयर होता है। जैसे हिंदू कल्चर में क्या है, हर एक बंदे का एक गोत्र होता है, तो उससे उससे क्या पता चलता है, उसका क्लैन, क्लैन के बारे में पता चलता है। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में फर्स्ट टाइम अपेयर होता है गोत्र का जो कंसेप्ट है। तो जो अर्ली रेफरेंस हैं, 4 आश्रम आपको, हिंदू जो हिंदू कल्चर है उसके अकॉर्डिंग 4 आश्रम होते हैं, उसके लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ कौन कौन सी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, और वनप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य में क्या होता है, सेलिबेसी जिसको आप बोलते हैं। फिर गृहस्थ में जब आप मैरिड लाइफ स्पेंड करते हैं अपनी। और वनप्रस्थ में क्या होता है, आप फॉरेस्ट में लाइफ स्पेंड करते हो। संन्यास में सारी सोसाइटी से आप अलग रहते हो, मतलब आप अपना जो लाइफ है वो डिवोट कर देते हो गॉड को, और बाकी सारी जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनको आप त्याग देते हो। इसका जो मेंशन है वो कहाँ मिलता है,
ज्वाला उपनिषद में। ठीक है। और इस टाइम पे विमेन का स्टेटस जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। ठीक है। अत्रेय ब्राह्मणा जो एक टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग जो डॉटर है वो क्या है, सोर्स ऑफ मिजरी। ठीक है। अभी तो ये चीज़ है नहीं है, बट ये एंशियंट जो बिलीव्स हैं उसके ऊपर बेस्ड था कि अत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग क्या था, सोर्स ऑफ मिजरी क्या था, डॉटर्स। और सन को क्या माना जाता था, प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। मोनोगैमी जो है वो आइडियल थी, बट पॉलीगैमी बहुत कम देखने को मिलती थी। मोनोगैमी क्या होती है, एक सिंगल वाइफ, हैविंग सिंगल वाइफ, जिस आप सिर्फ एक ही मैरिज करते हो, तो दैट इज मोनोगैमी। और पॉलीगैमी हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ। कई रिलीजन्स में ये अलाउड है और कई रिलीजन्स में मोनोगैमी अलाउड है। ठीक है। उस टाइम पे भी क्या था, फ्रीक्वेंट था, बहुत कम पॉलीगैमी देखने मिलती थी, मोनोगैमी आइडियल थी उस टाइम पे। ठीक है। और विमेन जो थी वो प्रोहिबिटेड थी, किससे, कोई भी पॉलिटिकल असेंबली वो अटेंड नहीं कर सकती थी। ठीक है। और जो 16 संस्कार हिंदू कल्चर में हैं वो इसी टाइम पे अपेयर होते हैं, 16 संस्कार। फिर रिलीजन के बारे में देखते हैं हम थोड़ा कि रिलीजन में क्या है। जैसे जो जैसे हमने पहले अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड वो थे इंद्रा, और सेकंड इंपॉर्टेंट थे अग्नि। ठीक है। अब वो थोड़े रेलीगेट, मतलब थोड़ा उनको उनको उनकी मान्यता थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि न्यू गॉड्स जो उस टाइम पे अपेयर हो गए थे वो थे प्रजापति। प्रजापति को जिसको हम ब्रह्मा भी बोलते हैं। ठीक है। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। विष्णु, पेट्रन गॉड ऑफ आर्यंस, और रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स। और उनको बाद में महेशा और शिवा, जिसको हम शिव जी बोलते हैं इस टाइम पे, जिनको हम शिव जी बोलते हैं, रुद्र, महेशा या शिवा, ये सब गॉड उस टाइम पे रोज इन प्रोमिनेंस, उस टाइम पे आगे आना शुरू हो गए। और ये इंद्रा और अग्नि थोड़ा पीछे हो गए उनसे, मतलब बैकग्राउंड थोड़ा पीछे आ गए मान्यता में, ऐसे पीछे नहीं आ गए, मान्यता में पीछे आ गए। लोगों ने इन गॉड्स में ज़्यादा बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, प्रजापति, विष्णु, रुद्रा, इनमें ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दिया। और जो अब इस टाइम पे क्या था, जो प्रजापति बिकेम द सुप्रीम गॉड। ठीक है। सुप्रीम गॉड कौन बन गए, ब्रह्मा, प्रजापति। ठीक है। और पुषाना जो है, जो पहले अर्ली वैदिक पीरियड में प्रोटेक्टर ऑफ कैटल थे, अब वो किसके गॉड हो गए, शूद्रास के। आपको पता है फोर्थ वर्ण क्या है, शूद्रा, तो उनके गॉड कौन हो गए, पुषाना। ठीक है। जो बृहदारण्यका है उसमें क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बात की जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है, पुनर्जन्म। और डीड्स, डीड्स क्या होता है आपका, कर्मा। ठीक है। और 12 रत्न की बात, 12 रत्नों की बात होती है इसमें, सप्ताह ब्राह्मण में। सप्ताह ब्राह्मण क्या ब्राह्मणा का क्या है, 100 पाथ्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था। 100 पाथ्स क्या मतलब है इसका, 100 पाथ्स कौन कौन से हैं, वो 12 रत्न ये हैं। पुरोहिता, मतलब जो प्रीस्ट, और महिषी, क्वीन, युवराज, क्राउन प्रिंस, सारथी कौन है, चैरिटियर, सेनानी, जनरल आपका, ग्रामानी, हेड ऑफ द विलेज, शाता कौन है आपका, चैम्बरलिन या फिर गेटमैन, और आपका जो संग्रहर्थी कौन है, ट्रेशरर, भागदूदा कौन है, ये है कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, अक्षवापा कौन है, कुरियर, पालागाला कौन है आपके, फ्रेंड ऑफ किंग, और गोविकर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। ये सब कौन थे, 12 रत्न। इनका आपको मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, कौन सा किस चीज़ का क्या मीनिंग है, पुरोहित क्या काम करता है, अभी महिषी कौन है, युवराज कौन है, सारथी कौन है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है। दो टाइप के सेक्रीफाइसेस थे उस टाइम पे। ठीक है। एक तो लघु यज्ञ और महायज्ञ। लघु क्या होता है, स्मॉल। लघु का एक हिंदी वर्ड है, इसका मीनिंग होता है, महा होता है लार्ज। जो बड़े यज्ञ हैं उनको महायज्ञ बोलते हैं, और जो छोटे मोटे कोई भी यज्ञ, ये होते थे फैमिली में। छोटी छोटी जो फैमिलीज हैं, जैसे छोटे छोटे कोई भी ये छोटी फैमिलीज होगी या छोटी कम्युनिटी होगी, वो करते थे लघु यज्ञ। और ये महायज्ञ कौन करते थे, किंग्स हो गए, बड़ी बड़ी कोई भी कम्युनिटीज़ हैं वो करेंगी। ठीक है। अब इकॉनमी, इकॉनमी कैसे चलती थी इस टाइम की, अब जो लैंड है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया था, किससे, काउज थे। पहले आपने पढ़ा था कि काउज सबसे बड़ी कम्युनिटी, काउज और गोल्ड थी। ठीक है। अब उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या हो गया था, लैंड, क्योंकि लोगों ने क्या, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम। ये देखो,
एग्रीकल्चर बिगिन टू रिप्लेस रेयरिंग ऑफ कैटल। पहले लोग पशु पालते थे, अब लोग एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गए। इस टाइम पे प्लो का भी मेंशन है, जिसको 24 ऑक्सिजन से खींचते थे। आजकल आपने देखा होगा मैक्सिमम 2 ऑक्सिजन लगते हैं एक प्लो के आगे। आजकल तो चलो ट्रैक्टर्स ने रिप्लेस कर दिया हुआ है। उस टाइम पे क्या मेंशन है कि जो प्लो है उसके साथ उसको कितने ऑक्सीजन के द्वारा खींचा जाता था, 24। मैन्योर का भी उस टाइम लोगों को नॉलेज था। मैन्योर क्या होता है, खाद, खाद की नॉलेज भी थी। ऑर्गेनिक ही होती होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और जो उस टाइम की जो फसलें जो कल्टीवेट करते थे लोग, राइस, बार्ले, बीन्स, सीसम और वीट, ये उस टाइम की जो फसलें थी, जो क्रॉप्स थी उस टाइम कल्टीवेट की जाती थी, ठीक है। इस टाइम पे काफ़ी एडवांसमेंट लोगों ने गेन कर ली थी, किसकी, मेटल्स की नॉलेज में, ठीक है। इस टाइम पे मेंशन किया जाता है टिन के बारे में, सिल्वर के बारे में, आयरन के बारे में, गोल्ड और अयास, इसको कॉपर बोलते हैं, ठीक है, कॉपर को बोलते हैं। गोल्ड और अयास की तो पहले ही थी, और उसके साथ साथ टिन, सिल्वर और आयरन की नॉलेज भी इस टाइम पे लोगों ने इम्पार्ट कर ली थी, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में सिर्फ इतना ही है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि हाँ, लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस कहाँ पे थे, मतलब कहाँ, क्या रीजन क्या था वो, तो वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल चुके थे इस टाइम पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कल्चर कहाँ शिफ्ट हो गया था, तो वो गंगा में। अर्ली वैदिक पीरियड में कहाँ था, सरस्वती, ठीक है। कौन कौन सी जो नदियाँ जिनका उसमें मेंशन है, तो वो है नर्मदा, सदानीरा जिसको गंडक बोलते हैं हम, फिर चंबल, ये सब नदियाँ, ठीक है। और कौन से माउंटेन्स हैं जिनका मेंशन है, विंध्या, कहाँ पे आई है, साउथ इंडिया में, ठीक है। डिविजन्स क्या थी, 3 ब्रॉड डिविजन थी इंडिया की। एक तो आर्यव्रता, ये भी पूछ सकते हैं कि आर्यव्रता कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न इंडिया में। मध्य देशा मतलब सेंट्रल इंडिया, और दक्षिण पथ मतलब सदर्न इंडिया। पॉलिटी, अब पॉलिटी के बारे में क्या पूछ सकते हैं आपको कि जनरल को क्या बोलते थे, सेनानी, ये भी पूछ सकते हैं। हेड ऑफ विलेज, ग्रामानी, ठीक है। और इसके बारे में क्या पूछ सकते हैं आपको, स्टैंडिंग आर्मी थी कि नहीं थी, उस टाइम पे नहीं थी, ठीक। ये पूछ सकते हैं कि सीरियस क्राइम्स क्या क्या माने जाते थे उस टाइम पे, एम्ब्रियो किलिंग, होमिसाइड, मर्डर ऑफ ब्राह्मण, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ये सब, ड्रिंकिंग सुरा, ये सब क्या थे, सीरियस क्राइम्स थे। और ट्रीजन को क्या माना जाता था, कैपिटल ऑफेंस, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा कब प्रिपेयर होता है, तो वो होता है लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा। और जो आपको 4 आश्रम हैं, ठीक है, हिंदू कल्चर में जो 4 आश्रम हैं, जो आपकी 4 स्टेजेस हैं लाइफ की, वो कहाँ पे, उसका मेंशन कहाँ पे है, वो है ज्वाला उपनिषद में, ठीक है। और 4 आश्रम क्या क्या है वो, ये भी पूछ सकते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासा। इसके ऊपर क्वेश्चन पहले बन चुके हैं, ठीक है। वुमेन्स का स्टेटस डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। सोर्स ऑफ मिजरी किसमें किसमें बोला गया है, तो वो अत्रेय ब्राह्मणा में बोला गया है। सोर्स ऑफ मिजरी किसको, डॉटर को, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली बोला गया अत्रेय ब्राह्मणा में कि जो प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली है वो कौन है, सन। और क्वेश्चन इस पे कैसे फ्रेम हो सकता है, हाँ, जो 16 संस्कार हैं वो किस टाइम पे आते हैं, वो आते हैं, वो भी लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, ठीक। हाँ, तो जो उस टाइम पे सुप्रीम गॉड, लेटर वैदिक पीरियड में सुप्रीम गॉड किसको बोला जाता है, प्रजापति। प्रजापति कौन है, ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा को क्या बोलते हैं, सुप्रीम गॉड, प्रजापति। और गॉड ऑफ शूद्रस कौन है, कुशाना, ठीक है। गॉड ऑफ एनिमल्स, रुद्रा, ठीक है। पेट्रन गॉड ऑफ आर्यंस कौन है, विष्णु, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसमाइग्रेशन का, जो कि पुनर्जन्म जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन का जो मेंशन है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है बृहदारण्यका में, ठीक है। डीड का भी, ये भी पूछ सकते हैं आपको। 12 रत्न है, इनके बारे में पूछ सकते हैं आपको कि कौन कौन सा रत्न, क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या उनके काम है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये इसका एग्रीकल्चर का पूछ सकते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में रेयरिंग ऑफ कैटल को किसने जो रिप्लेस किया था, वो किया था एग्रीकल्चर ने। क्या क्या उस टाइम पे क्रॉप्स थी, वो थी राइस, बार्ली, बीन्स, सेसमे और बीट, ठीक। कौन कौन से मेटल्स की उस टाइम पे नॉलेज थी, तो वो थी टिन, सिल्वर और आयरन की। गोल्ड और अयाज तो पहले ही जानते थे, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपदा पीरियड से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे इसको एंशियंट हिस्ट्री को लास्ट वीडियो में वाइंड अप करने की, क्योंकि हम उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे सिर्फ। सो दैट्स इट। थैंक यू so much. Like, share and subscribe to our YouTube channel for more such videos. Thank you so much.